भगवान श्री कृष्ण का जीवन इस बात का प्रतीक है कि जब हम अपने कार्यों में भगवान का आशीर्वाद लेते हैं तब हमें हर कठिनाई से पार पाने की शक्ति मिलती है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि भगवान पर विश्वास करने का अर्थ किसी भी तरह की समस्या में उनसे मदद मांगने का नहीं है, बल्कि यह विश्वास करना है कि हमारे ऊपर कोई भी विपत्ति आए तो भगवान हमारे साथ हैं, कोई भी मुसीबत आए तो श्री कृष्ण हमारे साथ हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में आपका कोई भी अपना नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई आपका अपना है तो जब आपको उनकी जरूरत पड़ेगी तो कोई भी साथ नहीं देगा। यह एक कड़वा सच है। आप लोग जितना जल्दी इसे समझ लें उतना अच्छा है। जो इंसान बिना डर के अपनी राह पर चलता है वह कभी भी मंजिल से नहीं भटकता है। भय इंसान को कमजोर करता है और साहस इंसान को मजबूत बनाता है। यदि हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ लें तो हमारे जीवन में आने वाली सभी समस्याएं अपने आप ही हल हो जाएंगी। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है, जिसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। अगर जीवन में शांति पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को शांत करो। अपनी गलती भी मानना सीखो, क्योंकि हमेशा सामने वाला ही गलत नहीं होता। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। रास्ते कैसे भी हों, बस आपको पता होना चाहिए कि जाना कहाँ है। इंसान को मरने से डर नहीं लगता, बल्कि मर मर के जीने से डर लगता है। जिस इंसान की सोच बड़ी होती है उसी की जिंदगी में परेशानियां खड़ी होती हैं। होना सबका एक दिन हिसाब है, क्योंकि जिंदगी कर्मों से लिखी किताब है। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। आज तक बेहतर वही बना है जिसने मुश्किल रास्तों को चुना है। कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है और ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की जरूरत होती है। जीवन में कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो अनजान होकर भी अपनापन और स्नेह देते हैं। प्रेम हमें सिखाता है कि मुक्ति में ही असली संबंध है और बंधन में केवल पीड़ा। जब भी कोई समस्या आए उसे लेकर चिंता करने के बजाय उसका समाधान ढूंढना चाहिए। चिंता करने से ना कोई रास्ता मिलता है, ना ही कोई हल मिलता है, और ये सिर्फ हमें और उलझा देती है, हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। अच्छे बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि दुनिया आपकी अच्छाई का फायदा उठाए। अक्सर वही रिश्ते कामयाब होते हैं जो जमाने से ज्यादा जज्बातों की कदर करते हैं। जिंदगी में कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। जीवन कठिन तब लगता है जब हम खुद को बदलने के बजाय दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं या परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं। जो अपने भीतर का परिवर्तन स्वीकार कर ले, अपने अंदर परिवर्तन कर ले, वो अपनी कठिनाइयों में भी बहुत खुश रहता है। जब हम चुनौतियों का सामना कर रहे होते हैं, समस्याओं का सामना कर रहे होते हैं, तब यह समझना भी जरूरी है यह समय भी बीत जाएगा। स्वयं पर विश्वास करना अति आवश्यक है, क्योंकि हमारा खुद पर विश्वास, हमारा आत्मविश्वास ही हमें मजबूत बनाता है। इस संसार में अधिकतर लोग वास्तव में काम में व्यस्त नहीं रहते, बल्कि अपनी चिंताओं में और मानसिक बंधनों में खोए रहते हैं। यही चिंता उनको थका देती है। जब हमारा मन पूरी तरह से स्थिर होता है तभी हम अपनी बुद्धि की सीमाओं को पार कर सकते हैं। भगवान जिन लोगों को सबसे ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं
उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफों से गुजरने के लिए मजबूर करते हैं, ताकि वे उन तकलीफों से लड़ते लड़ते एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से होती है। जब तक आपके जीवन में दुख नहीं आएगा, तब तक प्रभु को याद नहीं करेंगे। अगर हमें खुश रहना है तो हमें अपने फैसले अपनी परिस्थिति को देखकर लेना चाहिए। अगर हम सामने वाले को देखकर फैसला लेंगे तो हमेशा दुखी ही रहेंगे। बीता हुआ कल हमारे दिमाग में होता है और आने वाला कल हमारे हाथ में होता है। यहाँ हर एक शख्स मुसाफिर है और एक दिन यादों से भी चला जाता है। तकलीफें आए तो घबराना मत, क्योंकि इंसान हमेशा तकलीफों से ही सीखता है। सफलता में इंसान हमेशा खुश रहता है, लेकिन असली इंसान वह है जो तकलीफ में भी मुस्कुराना जानता है, क्योंकि जिसने कठिनाइयों में धैर्य रखा वही सफलता का हकदार बनता है। खुशी में तो इंसान अक्सर सीखे हुए सबक भी भूल जाता है। इसलिए मुश्किलों को कोसने के बजाय उनसे सीखो, उनका सम्मान करो। हर संघर्ष तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आया है। हर दर्द तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आया है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस जीवन में कोई भी लड़ाई जब तक हारी नहीं जाती, जब तक तुम खुद हारने का निर्णय ना लो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।